नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और इस टाइम 10 बज रहे हैं, मतलब रात के 10 बजे इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। और मैं अभी ड्यूटी से आ गया था तो मैंने सोचा आप लोग से कुछ बातें कर लूं दिल की, क्योंकि हमेशा टाइम नहीं मिलता कि मैं आपसे अकेले में बैठ के थोड़ा देर आपसे बातें कर सकूँ। जो बातें क्लियर है। मैंने बात होता क्या है, देखो दोस्त, सुबह इस शीला की तो तबीयत ख़राब है। मैं इसको बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसी चीज़ को लेकर के, लेकिन उसको मैं सही करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी अभी फ़िलहाल अभी 10 छुट्टी हो गया था, मेरा पैसा बहुत कम आने वाला है इस महीना बहुत ज़्यादा पैसा कम आ जाएगा। तो पता है कोई काम कर मेरे बहुत काम रुक जाएगा इस टाइम। कुछ पैसे हमारे पर कर्ज भी है, उन लोगों को कर्ज वाले को भी देना है, लेकिन इस महीने लगता है मैं नहीं दे पाऊँगा उन लोगों को पैसे। तो मैंने कहा कि जब तक नहीं दे पाया हूँ तब तक क्या करें, तब तक काम कर रहे हैं। रास्ता हमारे पास दूसरा है नहीं, जो मैं कमाऊँगा वही मैं उसको दे पाऊँगा, अन्यथा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि मैं उसको मतलब कि दे दूँ। तो जितना कमा रहा हूँ उसी हिसाब से मेंटेन करके चलता हूँ। तो बात ये हो जाती है कि सुबह सुबह भी बेचारी इसका हालत इस तरह होता है ना कि रात में अगर सो जाए ना तो ये सोती रह जाती है, मैं सोते रह जाती है और उठती नहीं है। क्योंकि इसको इस घर में है ना, मतलब क्या बताऊँ आपको, इस घर में है ना एक ऊपरी चक्कर का कोई आत्मा है, इस घर कमरे में रहता है। जो हकीकत बता रहा हूँ आपसे, इस कमरे में एक आत्मा रहती है जो इसके शरीर में जब प्रवेश करती है तो हमसे बात होती है। मैं आपको कभी उसका वीडियो बना करके मैं दिखाऊंगा कि वो क्या कहती है मुझसे कि मतलब जो है ना कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तो एक बात बताओ दोस्त, अब अचानक हम आए इस कमरे में, अब मेरे हाथ में पैसा नहीं है। पैसा आएगा तभी तो कमरा खाली करेंगे यहाँ से। अब कमरा खाली करने के लिए पैसा नहीं है तो हम यहाँ तक तक के लिए रुकना पड़ रहा है। लेकिन उसके वो जो आत्मा यहाँ रह रही है ना, उसका कहना है कि नहीं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से खाली कर दो और तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अब हम करे तो करे क्या, मजबूरी में अब हम नहीं जा पा रहे हैं। उसके वजह से शीला को तंग कर रहा है कि मतलब इसको तंग करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक कमरा खाली करके चला जाएगा यहाँ से। बस इसी बात के लेकर के हम लोग का मतलब कि आपस में लड़ाई वड़ाई होता रहता है, बीच बीच में कहीं कभी झगड़ा हो जाता है बहुत तगड़ा वाला। ना ही उसे पता चलता है ना मुझे पता चलता है। जब मुझे पता चलता है तब मैं तो खूब लड़ाई हो चुकी होती है, तब मैं समझ जाता हूँ कि इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, मुझे समझ में आ जाता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो इसके साथ जो लड़ाई हमारी कल रात में हो गई है, 2 बजे रात तक बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। तो मुझे यह समझ में आ चुका था बाद में कि इस लड़ाई के पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। फालतू की बातों को कबाड़ रही थी, ऐसे बातों को बोलती थी कि तुमने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, यहाँ कर दिया, वो कर दिया, तुमने ये नहीं, वहाँ नहीं, अब मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर पर दिखा नहीं रहे हो। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे ऐसा फील कराया जाता है ये बहुत तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के इसको लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ। बल्कि डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाता हूँ दोस्त, कोई दवाई नहीं है, छुच्छे मतलब कि समझ जाओ कि फालतू का मेरा 200-300 रुपया का फालतू दवाई दे देता है। बल्कि उससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है तो हमको लेके जाना पड़ता है। एक बार लेके गया था इसको बुखार हो गया था, तो मैंने इसको लेके गया था डॉक्टर के पास। ये बोल रही बहुत ज़्यादा बुखार लग रहा है बाबू, ठंड लग रही है, बुखार लग रहा है। आज जैसे घर से बाहर निकली बुखार ख़त्म। अब मैं सोच में पड़ गया कि करिए, अब मुझे कोई बुखार नहीं लग रही है। बाहर निकलते ही जब कुछ दूर चली गई तो बोलती है कि नहीं, हमको बुखार नहीं लग रहा। डॉक्टर को चेकअप करवाएं, डॉक्टर बोलता है कि कोई बुखार ही नहीं है। का बुखार लगता है, कहता हाँ, लेकिन अभी लग रहा है, नहीं अभी नहीं लग रहा। और रूम में जैसे आई थोड़ी देर के बाद वहाँ डॉक्टर के पास से घर, फिर कहती है हमको बुखार लग रहा है, ठंड लग रहा है, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसती है। हकीकत बतलूँ, रात में बहुत ज़्यादा खांसती है। रात में इतना ज़्यादा खांसती है ना, लगता है इसके वो खांसी की बीमारी हो गया, मतलब खांसी हो गया, लेकिन खांसी है नहीं। उसका गला दबाया जाता है यहाँ से, दम घुटेगा तो खांसी होगा। अब बहुत देर तक खांसती है। खांसने की वजह से प्रॉब्लम उसको ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब हमें भी रात में कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी लगता है कि कोई मेरा गला दबा दिया, गला दबाने की वजह से है ना मुझे भी खांसी होना शुरू हो जाता है इसमें। अब हम करें तो करें क्या यहाँ से। दूसरा चीज़, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है कि मैं यहाँ से खाली कर जाऊँ, क्योंकि सैलरी आने में 12 से 15 तारीख से पहले सैलरी आएगी नहीं।
और इस महीने सैलरी आएगी भी तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं मतलब कि इसका इलाज करवा पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरी 8-10 छुट्टी हो चुकी है लमसम, और 8-10 छुट्टी 11 छुट्टी हो चुकी है। तो अगर 500 रुपये की दर से अगर तुम काटोगे, आप काट के देखो, मतलब 11 दिन का छुट्टी का, तो 50 मतलब 5,000 रुपये तो मेरे खड़े खड़े चले गए, 5-6 हज़ार चले गए। तो मतलब हमारा 16,000 रुपये सैलरी है, उसमें से आपने मतलब जो है ना 5,000 कॉल कर दो, बचे कितना 10,000। हाँ, अब 10,000 में आप क्या करोगे बताओ। यही सब प्रॉब्लम है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो था हमको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा इसको लेकर के। लेकिन मैं करूँ क्या, मेरी समझ से बाहर चल रही है। तो मैंने शीला को मना कर प्यार से रखा है अभी। मैंने कहा बस बहुत जल्दी सैलरी आ जाएगी, कमरा खाली कर देंगे, यहाँ से टेंशन न मत लो। अब इसको मना कर रखा हूँ, तो देखता हूँ दोस्त, जितना पैसा होगा उसके हिसाब से काम कर देंगे। लेकिन हकीकत में दोस्त एक बात बताऊँ, सच्ची बात दिल की, आज आपका भाई है ना, बस छोटा एक चीज़ से बहुत ज़्यादा मारा खाता है। कोई भी काम करना हो तो पॉकेट में पैसा होना चाहिए। आज पैसा नहीं है ना, कोई भी काम सही तरीके से सही टाइम पे नहीं होता मेरा। सब उधर, अगर ये काम करना हो ना तो इंतज़ार करना पड़ता है, अगले 15 तारीख कुछ पैसा होगा ना तो करेंगे, अगले 15 तारीख को आएगा पैसा तो ई करेंगे, अगले 15 तारीख को आएगा तो वो पैसा ई करेंगे। ऐसे करके टाइमिंग चलता है हमारे पास, टाइमिंग टू टाइमिंग है। हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, और एडवांस मेरे पास पैसा रहता नहीं है। जो बात है क्लियर है। तो इसके वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है दोस्त। लेकिन कहे क्या, अब इंतज़ार करने का टाइम होता है, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। ऊपर वाले की दुआ से जो रास्ता निकलेगा ऊपर वाला देगा, उसी हिसाब से चलना होगा। और क्या कर सकते हैं आपसे। अब यही बात है, अगर हम आपको बताएं अपनी कहानी तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मजाक करते हो, झूठ बोलते हो तुम लोग के पास खाली झूठ बोलने का। बल्कि हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं। अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया है, वीडियो बना के हम आपको दिए हैं, हमारे चैनल पे जो डाला हुआ है, उसमें आपको हर वो एक चीज़ सही दिया गया है। बल्कि कोई भी चीज़ हम झूठ नहीं बोलते हैं हम लोगों से। क्योंकि आप एक बार उठा करके कोई भी वीडियो को आप देख लेना, उनमें आपको हकीकत आपको मिल जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलता हूँ, उसमें क्या आपको दिखाता हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ बीतती है, जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए मतलब कि होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि ब्लॉग का नियम ही होता है दोस्त के, मतलब अपनी निजी ज़िंदगी जो हमारी इस तरह कट रही है, हम उन लोगों को अपने उस चीज़ को हम दिखाते हैं आप लोगों के बीच में। तो हम झूठ क्यों बोले आपसे, हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए हम कोई ड्रामा मचा दें, कोई तरह हल्ला कर दें, कोई तरह का कोई बात और खड़ा कर देते हैं, तो दिक्कत हमें है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाओगे, कमेंट में कमेंट कर दोगे, चाहे गलत हो चाहे सही, जो भी आपका होगा, मतलब प्रोसेस अपने तरीक़ा से। लेकिन आज आपसे झूठ बोल करके हमें हमेशा के लिए मतलब आपसे रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि आप मेरे फैमिली हो, दोस्त हो, परिवार हो, ठीक है। इसलिए आज एक बात बताऊं, एक बात का दिल में और ज़्यादा खटकती है कि आज हम अपने परिवार से हम अपने अलग रह रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन एक बात मुझे भी थोड़ा सा दिल में लगी एक बात के लिए, कि इतना दिन से हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन कोई भी, मेरा मामा है, मेरा मामी है, नाना नानी, मेरी माँ है, हम 3 भाई हैं, मेरा फुआ है, फुआ का लड़का है, फुआ की बेटी है, सब हमारे रिश्तेदार में आपस में सबके मिले हुए हैं। लेकिन आज तक इतना दिन हो गया किसी ने रक्षाबंधन में या फिर कोई पर्व त्यौहार में किसी ने भी कॉल तक नहीं किया। तो हमने भी इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्त, कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, कभी तो है ना ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। आज हम मतलब समझा कि पहाड़ के नीचे पानी पी रहे हैं, एक वक्त तो आएगा, इंतज़ार करेंगे, एक वक्त आएगा कि आप लोग भी मेरा इंतज़ार करोगे और आप लोग भी एक बार कॉल जरूर करोगे कि आ जाओ एक बार। लेकिन उस वक्त भी आपका भाई नहीं जाएगा, देखना। क्योंकि बहुत दुख है हमको दिल में कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की दोस्त। इतना बड़ा भी दुनिया में कोई बड़ा गलती नहीं किया है कि दुनिया में ना मतलब अपने परिवार से ही सदा के लिए हमेशा के लिए दूर कर दो, तो दूर ही रहोगे, कभी मिलोगे नहीं तो हमसे।
इतना बड़ा भी कोई गलती नहीं करता, कोई भी बच्चा इतना बड़ा गलती। हम तो कहते हैं ये बात बताइए, चलिए ठीक है हम इतना बड़ा गलती कर दिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गलती किया था, कहाँ उसकी माँ ने उसको निकाल के फेंक दिया बाहर। उन्हें तो पूरा महाभारत रचा दिया। तो मतलब वो भगवान थे, तो उन्होंने भी जब गलती की तो उनको माफ़ कर दिया गया। हम तो इंसान थे, हम भी तो गलती कर सकते थे, गलती मैंने भी की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको हमेशा के लिए ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दोगे। क्यों हमें दुख नहीं हुआ? हमें भी दुख हुआ, लेकिन इस तरह से आपने मेरे साथ किया कुछ, चलो कोई बात नहीं, आपने भी किया, चलो बर्दाश्त हम कर लिए, गलती थी, आपने सज़ा दिया, हमने सज़ा को एक्सेप्ट भी कर लिया, सज़ा काट भी रहे हैं। लेकिन एक बार आपको कॉल करना चाहिए था, हमने किया था, हमने कई बार कॉल किया, लेकिन उसका अभी तो रिप्लाईमेंट नहीं मिला। उनका कहना एक ही बात है कि मेरे साथ जो मेरी वाइफ रह रही है इसको छोड़ के चले आओ। एक बात बताओ छोटा सा दोस्त, जो बात है क्लियर बताऊंगा आपको। आज मैं अपने फैमिली के बीच में रह रहा हूँ, ठीक है, और मैं मेरी वाइफ जो है, आज आप बोल रहे हो कि इनको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। मान लो कि सपोज दैट मैं इसको अभी छोड़ के चला जाऊँ, ये भी तो अपना फैमिली छोड़ करके मेरे साथ रह रही है। अगर वो भी ट्रस्ट छोड़ कर किसी को अपने फैमिली में सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे साथ आकर के, मेरे विश्वास पे आकर के, मेरा हाथ थाम करके मेरे साथ खड़ी है, आज मैं उसका हाथ छोड़ दूँ तो कहाँ जाएगी? वापस घर जा सकती है? नहीं। तो आज वो वापस नहीं जा सकती दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है और हमें अब आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं यार, हम भी इतना परेशान हैं। आपने भी देखा इतने दिनों से हम जहाँ कहाँ नहीं कमाए, कहाँ नहीं गए, हर एक जगह जा चुके हैं दोस्त। ज़िंदगी में बहुत कुछ ट्राई किए हैं, इतना कुछ ट्राई कर लिए ना कि अब ट्राई करने का मन भी नहीं करता कि हर चीज़ कोई भी चीज़ ट्राई करें। इसलिए मेरा हिम्मत हार गया है ट्राई करते करते। मैंने बहुत चीज़ ट्राई किया यार अपनी ज़िंदगी में, तो सारे ट्राई करने का नतीजा क्या मिला? कुछ नहीं, 0/0। तो मैंने कहा बस बहुत हुआ, अब नहीं, अब मेरे से नहीं होगा दोस्त। मैंने बहुत ट्राई किया है अपनी ज़िंदगी में, अब इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, हम आप इतना बता दिए आपको कि जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, मैंने आपके सामने समक्ष रख दिया है। अब आप ही निर्णय लगाना कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भाई आपका सपोर्ट चाहता है दोस्त। बिना आपके सपोर्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।